जय सनातन। भगवान अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज के सूत्र की व्याख्या से पहले बता दें कि अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। इसकी रसधारा का अमृत पान जिसने कर लिया, उसके सारे प्रश्न शनै शनै स्वयं दूर हो जाते हैं। एक घटना घट जाती है जिससे आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। तो निवेदन है कि अष्टावक्र गीता को बड़े ध्यान से सुनिए और सभी सूत्रों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आज का सूत्र है, देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञान खगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। हे वत्स, तुम चिरकाल से इसी देहाभिमान रूपी जाल में फंसे हुए हो तथा अपने दुखों का कारण स्वयं बने हो। इस बंधन को काटे बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अतः ज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर उससे समस्त बंधनों को काटकर सुखी बन जाओ। वह एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होता है, पंच तत्व से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण उसी चैतन्य से हुआ है। उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर है। भिन्न नहीं, किंतु तुम्हारी भ्रांति यही है कि तुम अपने को केवल शरीर मात्र मानते हो, आत्मा नहीं। इस एकत्व भाव की विस्मृति से ही तुम देहाभिमान के पास में बंधे हो। तुम्हें किसी ने बांधा नहीं, स्वयं के भ्रम से ही बंधे हो। यह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की भ्रांति भी तुम्हें बहुत समय से है, अनेक जन्मों से है, जन्म जन्मांतरों से है। इसलिए अनेक जन्मों से तुम इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में हो। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती, किंतु यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूं, बोध मात्र हूं। इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मुक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ। भ्रम का इलाज विश्वास से ही होता है। वहां कोई दवा काम नहीं करती। भूत का इलाज भोपे ही कर सकते हैं। वहां बाबा जी की धुनी की राख ही काम देती है, डॉक्टर का इंजेक्शन नहीं। घर में भूत दिखाई देने लगे तो भ्रम रूपी दीपक जलाकर देखने से ही भ्रम दूर हो जाएगा। जहां ज्योति जली, जहां उजाला आया, भूत गायब, क्योंकि भूत था ही नहीं, भूत का भ्रम था। भूत भ्रम रूपी है। रामकृष्ण को साकार काली के स्वरूप से मुक्त कराकर निराकार में प्रवेश कराने के लिए उनके गुरु तोतापुरी ने भी समाधि की स्थिति में झूठी तलवार का प्रयोग कराया, क्योंकि वह साकार भी भ्रम ही था। इसी प्रकार अष्टावक्र ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है, साधन काम नहीं आते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का बोध नहीं करा दिया, अर्जुन अज्ञानी ही रहा।
जैसे ही आत्मा का बोध हुआ, अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता को बड़े ही सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण का आनंद लीजिए। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि आत्मज्ञान हेतु समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन मानो, क्योंकि तुम आत्मा ही हो, शरीर मन आदि नहीं। आत्मा तुम्हें उपलब्ध करना नहीं, वह तो उपलब्ध ही है। तुम्हें आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वह तो प्राप्त ही है। उसे कहीं खोजना नहीं, वह तो विद्यमान ही है। फिर इस समाधि का अनुष्ठान, समाधि का प्रयत्न किस लिए? प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। श्रुति कहती है, करने से अकृत्य रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से भ्रांतियां निवृत्त होती हैं। अविद्या के बाद जो रह जाता है वह तुम ही हो। आज तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं मुक्त हो। यह ज्ञान तत्व बोध द्वारा ही निवृत्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कोई भी क्रिया या भावना मुक्त नहीं करा सकती, क्योंकि तुम उसी से बंधे हो। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम है। ब्रह्म की प्राप्ति अपर्याप्त वस्तुओं की प्राप्ति नहीं, नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति में भ्रम की निवृत्ति रूप है। इसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं करना चाहिए। औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए होती है। स्वास्थ्य तो उपलब्ध है ही, रोग निवृत्ति के पश्चात साधन भी त्याज्य होते हैं। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लीजिए। क्रिया शरीर से होती है, उपासना मन से, योग चित्त की चंचलता से दूर होता है। इससे साध्य स्थिति बनती है, उपलब्धि नहीं होती। आज तुम समाधि का जो अनुष्ठान कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, वही तुम्हारा बंधन है। इसे भी छोड़ दो, क्योंकि इस प्रयत्न के पीछे तुम्हारी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना है, मोक्ष नहीं। यह वासना ही बंधन है, चाहे संसार की हो या मोक्ष की हो, कोई अंतर। वह न पापी है, न पुण्यात्मा है, न साधु है, न असाधु है। जिस शरीर व मन ने कर्म किए, इसे तुम जान मात्र लो, यही पर्याप्त है। तुम निर्दोष हो, तुम पापी नहीं। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, यही सिद्धि की उच्चतम। तुम मन व शरीर से भिन्न साक्षी हो, फिर तुम्हें दोष कैसे लग सकता है? तुम स्वभाव से ही निर्दोष हो। आत्मा कर्म करती रहती है, ऐसा भ्रम कभी पालना नहीं। वह न पापी है, न पुण्यात्मा है, न साधु है, न असाधु है। जिस शरीर व मन ने कर्म किए, वे जा चुके हैं। तुम दृष्टा मात्र हो, दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र का ऐसा उपदेश बोध का है। यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। जय सनातन। अगले प्रकरण में पुनः मिलते हैं, अगले सूत्र में पुनः मिलते हैं।